प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो अपना चैप्टर 17वां है उस 17वें चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों को अपन हल करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने 17वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो के अंदर अपन चैप्टर नंबर 17 के क्वेश्चन आंसरों को हल करेंगे। पेज नंबर 217 के ऊपर जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उनमें से बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पेज नंबर सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 217 निकालकर मेरे साथ साथ इन प्रश्नों का आप हल करोगे। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है एलियन शब्द का अर्थ है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन इस चैप्टर में एलियन के बारे में पढ़ा था। तो एलियन शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए जादू, ऑप्शन बी आपको दे रखा है पृथ्वी के बाहर का जीव, ऑप्शन सी है विचित्र जीव और ऑप्शन डी आपको दे रखा है गाय जैसा जीव। तो एलियन शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी के बाहर का जीव, पृथ्वी के बाहर का जीव। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि एलियन शब्द का अर्थ लिखिए। तो आपको बताना है कि पृथ्वी के बाहर के जीव को ही एलियन कहा जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी के बाहर जीवन पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपको दे रखा है किसी भी तारे पर, ऑप्शन बी में दे रखा है कहीं भी, ऑप्शन सी में दे रखा है पृथ्वी जैसे ग्रह पर और ऑप्शन डी में किसी भी ग्रह पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी के बाहर अगर जीवन पाया जाएगा तो पृथ्वी जैसे ही ग्रह पर पाया जाता है, अन्यथा अन्य किसी ग्रह पर जीवन नहीं पाया जाता है। अर्थात किसी भी ग्रह पर जीवन पनपने का प्रमुख कारण है कि वहां का वातावरण पृथ्वी जैसा होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा पृथ्वी जैसे ग्रह पर। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3, सौर मंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था चंद्रयान 2, मंगलयान, पायोनियर 1 और पायोनियर 10। तो अपन ने अच्छे से अध्ययन किया था पायोनियर 10। पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान बृहस्पति ग्रह के पास से होते हुए हमारे सौर मंडल के क्या गया था बाहर। इसका उद्देश्य क्या था कि पृथ्वी के बाह्य सभ्यता का पता लगाना, क्या पृथ्वी के बाहर भी पृथ्वी से कोई विकसित सभ्यता पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, अंतरिक्ष में होने वाली फुसफुसाहट को सुनने हेतु काम में लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है रेडियो दूरसंवेदी, ऑप्शन बी में है दूरदर्शी यंत्र, ऑप्शन सी में है सूक्ष्मदर्शी यंत्र और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंतरिक्ष में होने वाली फुसफुसाहट को सुनने में रेडियो दूरसंवेदी यंत्र काम में लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो दूरसंवेदी यंत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी स्थान पर रहकर एक दिन में 15 बार सूर्योदय को देख सकते हैं। ऑप्शन है ध्रुवों पर, ऑप्शन बी आपको दिया गया अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों पर, ऑप्शन सी है मंगल पर और ऑप्शन डी है चंद्रमा पर। तो हमने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो होते हैं ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित एक कृत्रिम संरचना या कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो एक दिन में पृथ्वी के 15 या उससे अधिक चक्कर लगा लेते हैं। तो बताओ वो कौन सा स्थान होगा जहां पर एक दिन में 15 बार सूर्यास्त या सूर्योदय को देखा जा सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी भी विद्यार्थियों को इन 5 प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न एग्जामों में बनते हैं। अब अपन बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों की। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पृथ्वी के बाहर मानव का रहने का स्थान है क्या। तो बताओ प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या लगता है कि क्या पृथ्वी के बाहर
अंतरिक्ष में बताओ मानव रह सकता है क्या? नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में मानव का रहने का स्थान नहीं है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय स्टेशनों पर वैज्ञानिक केवल अनुसंधान कार्यों के लिए कुछ समय रह सकते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रह सकते। तो पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में मानव का रहने का कोई स्थान नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर अपन बात करेंगे 7वें प्रश्न की। ग्लोबल वार्मिंग का संकट किस जीव के कारण उत्पन्न हुआ है? प्यारे विद्यार्थियों, ग्लोबल वार्मिंग जिसको अपन बोलते हैं विश्व उष्णन, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो बताओ ग्लोबल वार्मिंग की देन किस जीव की है? क्या चिड़ियों ने किया है? क्या पशुओं ने किया है? क्या सूक्ष्म जीवों ने किया है? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न की है, बताओ किसने? मानव ने। मानव ने क्या किया है? अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, जिससे आज ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। अगर मैं तुम्हारे से एक प्रश्न और पूछूं इसी पॉइंट में कि बताओ कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो आपका आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या किस जीव के कारण उत्पन्न हुई है? तो आंसर हो जाएगा मानव। क्वेश्चन नंबर 8वां प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का भौतिक वातावरण व पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव। कहने का मतलब है पृथ्वी का भौतिक वातावरण जिसमें वायु है, प्रकाश है, मिट्टी है, पानी है, और पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्या जीव। इसका मतलब एक तो आपके हो गए कौन से घटक हो गए? जैविक घटक हो गए, और एक प्लस आपके हो गए कौन से घटक है? अजैविक घटक। तो पृथ्वी पर प्रश्न क्या है? पृथ्वी का भौतिक वातावरण और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव आपस में मिलकर एक सजीव इकाई की तरह कार्य करते हैं। तो बताओ इस अवधारणा को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस अवधारणा को कहते हैं गेयन नियमन। गेयन नियमन, या आप उसको बोल सकते हो गेयन परिकल्पना। अब परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछ जाते हैं। वो विज्ञान के अंदर क्या होता है? विज्ञान में उत्तर का प्रश्न बना से कर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न का उत्तर आपको पूछ। अब अपन को पता है कि इसका उत्तर है, लेकिन इसका उत्तर का प्रश्न बना के भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस परिकल्पना में। अभी तो अपन ने देखा था कि किस परिकल्पना में यह कहा गया है कि पृथ्वी का भौतिक वातावरण और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव एक सजीव इकाई की तरह कार्य करते हैं। तो आपका उत्तर होगा गेयन नियमन। अब आपसे पूछने के बताओ गेयन नियमन या गेयन परिकल्पना क्या है? तो आप क्या कहोगे? पृथ्वी का भौतिक वातावरण और पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्या? सजीव आपस में मिलकर एक सजीव इकाई की तरह कार्य करते हैं, जिसे गेयन नियमन कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये आपका 6, 7, 8 और अब इसके बाद अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न आपका है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनते समय वातावरण अत्यधिक गर्म व विस्फोट होता है, तो इसे ठंडा होने में कितना समय लगा होगा? तो आपने एक पॉइंट पहले पढ़ा होगा कि जब पृथ्वी जैसा कोई ग्रह बनता है तो वातावरण में अचानक से विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद उसको ठंडा होने में धीरे धीरे कई लाखों अरबों वर्षों का समय लगता है। तो वो समय कितना लगा? तो इसका प्यारे विद्यार्थी पर करेक्ट आंसर देंगे लगभग 50 करोड़ से 1 अरब वर्ष का समय। 50 करोड़ से 1 अरब वर्ष का क्या समय? तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने में बताओ कितना समय लगता है? तो 50 करोड़ से लगभग 1 अरब वर्ष तक का समय लगता है इसे ठंडा होने में। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि प्यारे विद्यार्थियों आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ लघुतरात्मक प्रश्नों के अंदर। तो लघुतरात्मक प्रश्नों की अपन शुरुआत करते हैं। इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एक बार, उसके बाद अपन लघुतरात्मक क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल आसान और बहुत सिंपल चैप्टर है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लघुतरात्मक प्रश्न आपके 10वें प्रश्न से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10।
हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा में पृथ्वी जैसे कितने अन्य ग्रह हो सकते हैं? तो अपन ने आज शुरू में ही पढ़ा था। बताओ, हमारी गैलेक्सी या हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। और हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा में पृथ्वी जैसे कितने संसार हो सकते हैं? तो अपना आंसर हो जाएगा 1 अरब। तो हमारी आकाश गंगा जिसका नाम है मंदाकिनी, इसमें पृथ्वी जैसे 1 अरब संसार मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एलियन शब्द का अर्थ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पॉइंट अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि पृथ्वी के बाहर के जीव को एलियन कहा जाता है, या यूं कह दो कि एलियन शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी के बाहर का जीव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा पृथ्वी के बाहर का जीव। ये हो गया एलियन शब्द का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 12। डार्विन के अनुसार पृथ्वी पर पहले जीव की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99% चांस है कि ये बोर्ड में आने का इसका हमेशा। अभी तक ये बोर्ड के अंदर पूछा नहीं गया है पिछले 2-3 सालों में, लेकिन इसका 100% चांस है कि आने वाले जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनके अंदर ये प्रश्न पूछा जा सके कि डार्विन के अनुसार पृथ्वी पर पहले जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो 2 नंबर या 3 नंबर का ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर देंगे कि पृथ्वी अपने जन्म के समय एक गर्म गोले के रूप में, कैसे थी? गर्म गोले, अर्थात गर्म गोले के रूप में जन्मी पृथ्वी धीरे धीरे क्या हुई? ठंडी। जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो इस पर क्या बना? वातावरण बना। और वातावरण में मौजूद क्या? तत्वों के संयोग से। भाई बताओ, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं? तो यौगिकों का करते हैं। तो वातावरण में मौजूद तत्वों के संयोग से पहले तो बड़े सरल यौगिक, और सरल यौगिकों के आपस में संयोग से जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। सरल यौगिकों के संयोग से कौन से यौगिकों का? जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। और जटिल यौगिकों में जीवन के आधार अणु क्या क्या थे? जल, एमिनो अम्ल, जल, एमिनो अम्ल और केंद्रीय अम्ल, केंद्रीय अम्ल। तो प्यारे विद्यार्थियों, वातावरण में मौजूद तत्वों के संयोग से सरल यौगिकों का निर्माण हुआ। सरल यौगिकों के संयोग से जटिल यौगिक बने, और जटिल यौगिकों में जीवन के आधार अणु जल, एमिनो अम्ल और केंद्रीय अम्ल मौजूद थे। इनके आपस में घनीभूत होने से प्रथम जीव की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। और उस प्रथम जीव ने जैव विकास की क्रिया के द्वारा अन्य जीवों को जन्म दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, डार्विन के अनुसार पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आप बताओगे, गर्म गोले के रूप में जन्मी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी हुई तो इस पर वातावरण बना। वातावरण में मौजूद तत्वों के संयोग से पहले सरल यौगिक बने। सरल यौगिकों से धीरे धीरे जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। इन जटिल यौगिकों में जीवन के आधार क्या क्या थे? जल, एमिनो अम्ल, केंद्रीय अम्ल। इनके आपस में घनीभूत होने से अकस्मात या अचानक प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, और उस प्रथम जीव ने जैव विकास की क्रिया के द्वारा अन्य जीवों को क्या दिया? जन्म दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। तो अगला क्वेश्चन आता है कि पायोनियर 10 को छोड़, क्वेश्चन नंबर 13, पायोनियर 10 को छोड़े जाने के समय वैज्ञानिक किस बात से डर रहे थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1972 के अंदर पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था। उस समय ये कयास या अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई पृथ्वी के बाहर अधिक विकसित सभ्यता के लोग हो सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को पायोनियर 10 को छोड़े जाने के समय चिंता या भय सता रहा था। वो ये था कि कहीं भाई ये सभ्यता के लोग हम पृथ्वीवासियों की किसी भूल से नाराज होकर हम पृथ्वीवासियों पर कहीं क्या न कर दे? हमला। तो प्यारे विद्यार्थियों, पायोनियर 10 को छोड़े जाने के समय वैज्ञानिकों को यह भय सताने लगा था कि कहीं भाई ये सभ्यता के लोग हमारी किसी भूल से नाराज होकर हम पृथ्वीवासियों पर कहीं हमला न कर दें। अब नेक्स्ट प्रश्न में अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 है सृजनात्मक एवं विनाशात्मक बलों से क्या तात्पर्य है। तो ये अपन ने 15वें चैप्टर में भी पढ़ा था, सृजनात्मक और विनाशात्मक प्राकृतिक बल। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी की सतह पर हमेशा दो शक्तियां काम करती हैं। शक्तियों का एक समूह पृथ्वी के ऊपर नई नई संरचनाओं का निर्माण, जैसे पठार पर्वत आदि का निर्माण करता है, जिसे हम सृजनात्मक बल कहते हैं। जबकि इन शक्तियों का दूसरा समूह इन नए नए जो निर्माण होती हुई संरचनाएं हैं उनका विनाश करता है, पर्वत पठार आदि का विनाश करता है, जिन्हें हम विनाशात्मक बल कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी की सतह पर दो प्रकार की शक्ति हमेशा काम करती है। प्रथम शक्तियों का समूह इस धरातल पर नई नई संरचनाओं का निर्माण करता है, जिसे सृजनात्मक बल कहते हैं। और शक्तियों का दूसरा शक्तियों का दूसरा समूह इन नई नई संरचनाओं का विनाश करता है, जिसे हम विनाशात्मक बल के नाम से जानते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, निबंधात्मक आपके प्रश्न आते हैं, जो बड़े प्रश्न आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 15 है पायोनियर 10 के छोड़े जाने के समय पृथ्वी के बाहर के जीवों के विषय में मानवीय सोच क्या थी। अर्थात मनुष्य क्या सोच रहा था पायोनियर 10 के छोड़े जाने के समय। तो इसका आंसर तो ये होगा कि 1972 में जब पायोनियर 10 छोड़ा जा रहा था तो उस समय लगने लगा था कि पृथ्वी से बाहर अधिक सभ्यता के लोग हो सकते हैं। तो उस समय मनुष्य की सोच ये थी कि पृथ्वी के बाहर निश्चित ही कोई हमसे भी अधिक सभ्यता के विकसित लोग हो सकते हैं। और दूसरा क्या था, इस काल्पनिक मुसीबत से बचने के लिए क्या उपाय किए गए थे भाई, इस गलतफहमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए। तो जो पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान था उसके आगे एक प्लेट लगाई गई, उस प्लेट के ऊपर पुरुष और स्त्री को मित्रता की मुद्रा में चित्रित किया गया और सांकेतिक भाषा के अंदर इस यान को पृथ्वी से भेजे जाने की बात भी स्वीकारी गई। ये चीजें अपन ने पिछले वीडियो में अच्छे से अध्ययन कर लिया था। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने आप को क्वेश्चन नंबर 16, अपने आप को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मानकर दिनचर्या का वर्णन करो। यह प्रश्न बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का अपन एक अलग से वीडियो आपने देखा था। इसके पहले का जो वीडियो था वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का था। तो आपको ये करना है कि अपने आप को ये मानना है कि आप स्वयं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों पर हो और वहां की दैनिक जीवन की गतिविधियों को लिखो। तो आप क्या करोगे कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों पर जो भोजन होते हैं, जो उन यात्रियों के नाम के आधार पर भोजन के पैकेट भेजे जाते हैं, भोजन को गर्म और ठंडा करने की सीमित व्यवस्था होती है। इसके अलावा आपको बताना है कि जब भोजन कई दिनों का हो जाता है तो भोजन बेस्वाद हो जाता है, भोजन से गंध आने लगती है। अंतरिक्ष यात्री ताज़ा भोजन आने का इंतजार करते हैं और ठोस भोजन को चाकू या चिमटी की मदद से करना होता है। और चाकू या चिमटी को रखने के लिए ट्रे पर चुंबक लगाकर ट्रे में रखी जाती है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, पीने के पानी के रूप में मूत्र का या जो अन्य नहाने धोने के कार्य का जो पानी होता है उसको फिल्टर करके उसका उपयोग किया जाता है। और अंतरिक्ष यात्रियों को पेय पदार्थों को स्ट्रा की सहायता से पीना होता है। और उनके व्यायाम पर, क्योंकि वो भारीता में रहते हैं अतः उनके व्यायाम पर विपरीत असर नहीं पड़े, इसके लिए व्यायाम के उपकरण जैसे ट्रेडमिल जैसे उपकरण अंतरिक्ष में लगाए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 17 कि पृथ्वी के बाहर के जीवन के विषय में वर्तमान वैज्ञानिकों की सोच को समझो और आपकी अपनी सोच क्या है। तो भाई वैज्ञानिकों की सोच क्या है कि वैज्ञानिकों का एक समूह ये कहता है कि पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि प्रथम जीव अंतरिक्ष से सूक्ष्म जीवों के बौछार के रूप में आया है। अर्थात जीवन पृथ्वी पर अंतरिक्ष से सूक्ष्म जीवों की बौछार के रूप में आया है। जबकि दूसरे वैज्ञानिकों का समूह ये सोचता है कि पृथ्वी के बाहर जीवन तो पाया जा सकता है, लेकिन उसका पृथ्वी जैसा विकसित होने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। जबकि हमारी सोच ये कहती है कि अंतरिक्ष में कुछ ग्रह जैसे मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी इसके ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। तो अभी इस विषय में और कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता।
तो प्यारे विद्यार्थियों ये हमारी सोच है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि कृत्रिम उपग्रह का महत्व को विस्तार से समझाओ। तो हम जानते हैं कि कृत्रिम उपग्रह का हमारे लिए अनेक कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर, कृत्रिम उपग्रह के द्वारा अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह और इसके वायुमंडल का अध्ययन किया जा सकता है, जो किसी अन्य भाग पर संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, कृत्रिम उपग्रह के द्वारा मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है या मौसम की भविष्यवाणी की जा सकती है, जिससे चक्रवात, आंधी, तूफान, सुनामी आदि से निपटने में मदद मिलती है। थर्ड, कृत्रिम उपग्रह से आज संचार व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है, जिससे हम कहीं भी पृथ्वी के किसी भी कोने में बैठकर हम गतिविधियों को देख सकते हैं। नंबर 4, कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किसी दूसरे देशों की जासूसी करने में, दूसरे देशों के उपग्रह को नष्ट करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कृत्रिम उपग्रह का उपयोग सैन्य व असैन्य दोनों क्षेत्रों में किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये अंतिम प्रश्न आपको इस पाठ का दिया गया है कि विश्व अंतरिक्ष अभियान में भारत के महत्व को समझाइए। अब प्यारे विद्यार्थियों में इसका डिटेल से यहाँ वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैंने आपको पूरा इसका एक वीडियो कंप्लीट समझा दिया। अंतरिक्ष में भारत अपन ने एक टॉपिक लिया था, जो आपका इस चैप्टर का पार्ट थर्ड के अंदर मैंने एक टॉपिक लिया था अंतरिक्ष में भारत, और मैंने आपको कंप्लीट समझाया था कि अंतरिक्ष में भारत ने कैसे कैसे अपने कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, एपाल, रोहिणी उपग्रह किन से कैसे कैसे प्रक्षेपित किए। तो अंतरिक्ष में भारत की भूमिका को मैंने आपको एक वीडियो में कंप्लीट समझाया था, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें। तो ये अपन ने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों को हल कर लिया। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आप इस चैप्टर का रिवाइज करें। अब अपन अगले वीडियो में मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और अपन लेसन स्टार्ट करेंगे 12वां, क्योंकि अपन ने 13वां, 14वां और 15वें लेसन का अध्ययन कर लिया था। तो अब अपन लेंगे 12वां। तो 12वां, 13वां, 14वां, 15 आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा उधर से। और अभी तक आपके विज्ञान में 8 लेसन, आज की डेट में 8 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन नवा लेसन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपका चैप्टर होगा 12वां, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। ये आप पर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।